नमस्कार दोस्तों, आज है 15 दिसंबर 2025 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर दिन मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर। चुनावी सिस्टम को लेकर मायावती के सख्त तेवर हैं। उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर साफ कहा कि जिस तरह से मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है उसमें जल्दबाजी लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मायावती का कहना है कि अगर समय सीमा नहीं बढ़ाई गई तो लाखों असली मतदाताओं के नाम कटने का खतरा है। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब देश के कई हिस्सों में SIR को लेकर आम लोगों में भ्रम और डर दोनों मौजूद हैं। मायावती ने यह भी इशारा किया कि वोटर लिस्ट से नाम हटना सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं बल्कि किसी के लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने जैसा है। दूसरी बड़ी खबर इसी मुद्दे से जुड़ी है लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर है। मायावती ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जिम्मेदारी सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि खुद उम्मीदवार की होनी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक प्रत्याशी खुद जनता के सामने अपने दाग नहीं मानेगा तब तक राजनीति में शुचिता की बात सिर्फ दिखावा बनी रहेगी। इस बयान को राजनीतिक गलियारों में सीधे सीधे मौजूदा सिस्टम पर हमला माना जा रहा है क्योंकि ये सवाल उन पार्टियों पर भी जाता है जो अपराधियों को टिकट देती रही हैं। तीसरी खबर ने फिर से EVM बनाम बैलेट पेपर की बहस को हवा दे दी है। मायावती ने दो टूक कहा कि या तो बैलेट पेपर पर वापसी हो या फिर VVPAT की 100% गिनती सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि जनता का भरोसा चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा है और भरोसा सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि पारदर्शिता से आता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब कई विपक्षी दल भी इसी मांग को दोहराते दिख रहे हैं, लेकिन मायावती का रुख इसलिए अलग माना जा रहा है क्योंकि वह इसे लंबे समय से उठाती आ रही हैं। चौथी बड़ी खबर BSP की जमीनी तैयारी से जुड़ी है। पार्टी ने SIR को लेकर बूथ लेवल एजेंट्स को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी समर्थक या आम मतदाता सिर्फ जानकारी के अभाव में वोटर लिस्ट से बाहर न रह जाए। यह कदम साफ दिखाता है कि BSP सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रही बल्कि जमीन पर भी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। राजनीतिक जानकार इसे 2027 की पहली ठोस तैयारी मान रहे हैं। पांचवी खबर मायावती के उस बयान से जुड़ी है जिसने सबको थोड़ा चौंका दिया। उन्होंने कहा कि अब वे सामाजिक सुधारकों के स्मारकों पर सार्वजनिक रूप से जाने से बचेंगी क्योंकि इससे आम जनता को परेशानी होती है। उन्होंने साफ किया कि सम्मान दिल में होता है, भीड़ और दिखावे में नहीं। इस फैसले को कुछ लोग सियासी दूरी के रूप में देख रहे हैं तो कुछ इसे उनकी परिपक्व राजनीतिक सोच बता रहे हैं। खास बात यह है कि इस बयान से मायावती ने खुद को आरोपों से भी बचा लिया कि वे स्मारकों को राजनीति के लिए इस्तेमाल करती हैं। यहीं से छठी खबर निकलकर आती है जो सीधे 2027 के चुनाव से जुड़ती है। मायावती के इस फैसले को कई विश्लेषक रणनीतिक बता रहे हैं। उनका मानना है कि बहन जी अब प्रतीकों से ज्यादा संगठन और वोटर से सीधे जुड़ने पर फोकस कर रही हैं। स्मारकों की राजनीति से दूरी बनाकर वे ये संदेश देना चाहती हैं कि BSP अब भावनात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक राजनीति के रास्ते पर है। सातवीं खबर BSP के अंदरूनी मूवमेंट को लेकर है। 15 दिसंबर को यह साफ दिखा कि पार्टी संगठन में फिर से सक्रियता बढ़ाई जा रही है। जिला और मंडल स्तर पर फीडबैक लेने की प्रक्रिया तेज हुई है। यह कोई औपचारिक कवायद नहीं बल्कि उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें मायावती हर स्तर पर यह जानना चाहती हैं कि उनका कोर वोटर क्या सोच रहा है और कहां नाराजगी है। आठवीं बड़ी खबर विपक्षी दलों की बेचैनी से जुड़ी है। मायावती के लगातार चुनावी सुधारों पर बयान देने से सियासी गलियारों में हलचल है। खासकर BJP और समाजवादी पार्टी दोनों इस बात को लेकर सतर्क दिख रही हैं कि अगर वोटर लिस्ट और चुनाव प्रक्रिया का मुद्दा जोर पकड़ता है तो इसका सीधा असर उनके समीकरणों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि मायावती के हर बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। नौवीं खबर बहुजन राजनीति के व्यापक संदर्भ में है। मायावती ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग का वोट सिर्फ नारे से नहीं अधिकार से जुड़ा है। वोटर लिस्ट, चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शिता जैसे मुद्दे सीधे उस वर्ग को प्रभावित करते हैं जिसे BSP अपना आधार मानती है। ये बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी है। और 10वीं लेकिन बेहद अहम खबर यह है कि 15 दिसंबर के दिन मायावती की पूरी राजनीति का केंद्र चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र रहा। उन्होंने ये साफ कर दिया कि सत्ता की लड़ाई से पहले व्यवस्था की शुद्धता जरूरी है। यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग खड़ा करती है और यही कारण है कि उनके बयान सिर्फ खबर नहीं बनते बल्कि बहस भी छेड़ते हैं। और यहीं से कहानी और गहरी होती चली जाती है क्योंकि 15 दिसंबर की खबरें सिर्फ वही नहीं है जो सामने दिखाई देती हैं बल्कि असली सियासत उन इशारों में छिपी है जो मायावती बिना ज्यादा शोर किए दे रही हैं। इसी दिन से यह भी साफ होने लगा कि बहन जी अब बयान कम और असर ज्यादा करने की रणनीति पर चल रही हैं।
उनके करीबियों के मुताबिक हाल के दिनों में उन्होंने पार्टी नेताओं को साफ निर्देश दिए हैं कि अब मीडिया में गैर जरूरी बयानबाजी नहीं होगी, बल्कि हर बात जमीन पर काम के जरिए दिखाई देगी। यह बदलाव इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि बीएसपी लंबे समय से खामोशी की राजनीति के लिए जानी जाती है और अब वही खामोशी एक बार फिर हथियार बनती दिख रही है। 15 दिसंबर को अंदर खाने ये चर्चा भी तेज रही कि मायावती आने वाले महीनों में संगठनात्मक फैसलों को लेकर बड़ा कदम उठा सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि कुछ ऐसे चेहरे जो लंबे समय से निष्क्रिय माने जा रहे थे, उनकी जिम्मेदारियों की समीक्षा शुरू हो चुकी है। इसका मतलब साफ है, या तो मैदान में उतरिए या फिर किनारे हो जाइए। यह संदेश सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, बल्कि उन कार्यकर्ताओं के लिए भी है जो खुद को सिर्फ नाम का बीएसपी समर्थक मानते हैं। बहन जी अब ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के मूड में हैं जो बिना कैमरे के, बिना शोर के काम कर सकें। इसी बीच 15 दिसंबर की एक और अहम बात यह रही कि मायावती ने परोक्ष रूप से यह भी जता दिया कि वो किसी भी तरह की जल्दबाजी में गठबंधन का फैसला नहीं लेंगी। हालांकि उन्होंने नाम लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई कि बीएसपी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, यानी न पूरी तरह अकेले चलने का ऐलान और न ही किसी के साथ जाने की हड़बड़ी। यह रणनीति इसलिए अहम है क्योंकि 2027 अभी दूर है और बहन जी जानती हैं कि सही वक्त पर लिया गया फैसला ही बाजी पलट सकता है। 15 दिसंबर को दलित राजनीति से जुड़े एक और बड़े संकेत भी सामने आए। मायावती के बयान और गतिविधियों से यह साफ झलक रहा है कि वो एक बार फिर मूल मुद्दों की ओर लौट रही हैं, जैसे सम्मान, अधिकार और प्रतिनिधित्व। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया कि सिर्फ भावनात्मक नारों से नहीं, बल्कि ठोस सवालों से ही बहुजन समाज को जोड़ा जा सकता है। वोटर लिस्ट, चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता जैसे मुद्दे सीधे उस वर्ग से जुड़ते हैं जो अक्सर सिस्टम में सबसे पहले हाशिए पर चला जाता है। इसी कड़ी में 15 दिसंबर को यह भी महसूस किया गया कि मायावती की भाषा में अब पहले से ज्यादा सख्ती है। ये सख्ती गुस्से वाली नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरी हुई है। उनके शब्दों में कहीं भी जल्दबाजी या घबराहट नहीं दिखती, बल्कि एक ठहराव है जो ये बताता है कि वो लंबी लड़ाई की तैयारी कर चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यही ठहराव उनके विरोधियों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं लग पाता कि अगला कदम क्या होगा। इस दिन बीएसपी से जुड़े कुछ पुराने मुद्दे भी फिर से चर्चा में आए। पार्टी के भीतर ये बात उठी कि कैसे पिछले चुनावों में वोट प्रतिशत ठीक होने के बावजूद सीटें नहीं मिल पाईं। अब उस अनुभव से सीख लेकर मायावती नए सिरे से रणनीति गढ़ रही हैं। इसका संकेत यह है कि आने वाले समय में बीएसपी सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि डेटा, बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो प्लानिंग पर ज्यादा जोर देगी। 15 दिसंबर की गतिविधियां इसी दिशा की तरफ इशारा करती हैं। एक और दिलचस्प पहलू यह रहा कि मायावती के बयानों के बाद सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों की सक्रियता अचानक बढ़ गई। कई जगहों पर उनके पुराने भाषण, पुराने फैसले और बहुजन आंदोलन से जुड़े किस्से फिर से शेयर किए जाने लगे। यह कोई संयोग नहीं माना जा रहा। माना जा रहा है कि पार्टी अब धीरे धीरे अपने कोर वोटर को फिर से इमोशनली और पॉलिटिकली रिकनेक्ट करने की कोशिश में जुट गई है। 15 दिसंबर की खबरों का असर सिर्फ बीएसपी तक सीमित नहीं रहा। अन्य दलों के रणनीतिकार भी ये मानने लगे हैं कि मायावती को अब हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि जब वो बोलती हैं तो सीधे सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं। यही वजह है कि उनके बयान लंबे समय तक चर्चा में रहते हैं और राजनीतिक बहस की दिशा तय करते हैं। और इसी सबके बीच सबसे अहम बात यह है कि 15 दिसंबर के दिन मायावती ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, फिर भी पूरा दिन उनके नाम पर चर्चा होती रही। यही उनकी राजनीति की असली ताकत है, बिना शोर किए एजेंडा सेट कर देना। यह साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है जो अभी सिर्फ इशारों में दिख रहा है, लेकिन जब सामने आएगा तो यूपी की राजनीति में हलचल मचा देगा। यह सिलसिला अभी रुका नहीं है। अगले भाग में सामने आएंगी वो खबरें और संकेत जिनसे ये समझने में मदद मिलेगी कि मायावती का अगला बड़ा दांव क्या हो सकता है और 2027 की बिसात पर वो किस तरह की चाल चलने वाली हैं। और जब 15 दिसंबर की इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखा जाता है तो एक बात धीरे धीरे साफ होने लगती है कि मायावती की राजनीति इस समय शोर मचाने से ज्यादा सही वक्त का इंतजार कर रही है। न कोई बड़ा मंच, न कोई लंबा भाषण, न कोई अचानक ऐलान, फिर भी उनके नाम पर चर्चा थम नहीं रही। यही वो सियासी अंदाज है जो पहले भी कई बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में असर दिखा चुका है। इन दिनों बीएसपी के भीतर माहौल कुछ बदला बदला सा महसूस किया जा रहा है। पहले जहां कार्यकर्ता सिर्फ बयान का इंतजार करते थे, अब उनसे सीधे काम की उम्मीद की जा रही है। वोटर लिस्ट, बूथ स्तर की तैयारी और स्थानीय मुद्दों पर पकड़, ये बातें फिर से अहम हो गई हैं। 15 दिसंबर के बाद ये संकेत और मजबूत हुआ है कि पार्टी नेतृत्व अब हर जिले की रिपोर्ट खुद देखना चाहता है, बिना फिल्टर के। मायावती के हालिया रुख से यह भी समझ आता है कि वो खुद को किसी भी जल्दबाजी में बांधना नहीं चाहती। न तो गठबंधन को लेकर कोई साफ इशारा और न ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। यह खालीपन दरअसल रणनीति है,
क्योंकि जब बाकी दल एक दूसरे पर हमले में व्यस्त हैं, तब बहन जी चुपचाप अपने विकल्प खुले रख रही हैं। एक और बात जो धीरे धीरे उभर रही है वो ये है कि मायावती अब प्रतीकों से ज्यादा प्रक्रियाओं पर बात कर रही हैं। स्मारक, मूर्तियां और बड़े आयोजन पीछे जाते दिख रहे हैं, जबकि वोट, अधिकार और व्यवस्था जैसे शब्द आगे आ रहे हैं। ये बदलाव अचानक नहीं है, बल्कि सोचा समझा हुआ लगता है, ताकि विपक्ष को हमला करने का मौका ही ना मिले। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी चलने लगी है कि अगर चुनावी सुधारों का मुद्दा और तेज होता है तो मायावती खुद को एक नैतिक दबाव बनाने वाली नेता के रूप में स्थापित कर सकती हैं। यानी भले ही सत्ता दूर हो, लेकिन बहस की दिशा उनके हाथ में रहे। 15 दिसंबर के बाद से उनके बयान इसी ओर इशारा करते हैं। सोशल मीडिया पर भी माहौल कुछ ऐसा ही है, न बहुत ज्यादा प्रचार, न अचानक ट्रेंडिंग हैशटैग, लेकिन समर्थकों के बीच एक हलचल जरूर है। पुराने भाषण, पुराने फैसले और बहुजन आंदोलन की यादें फिर से घूमने लगी हैं। ये शोर नहीं है, लेकिन एक हल्की सी आवाज है जो धीरे धीरे फैल रही है। इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि मायावती ने अब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिसे वापस लेना पड़े। हर बात सुरक्षित है, हर बयान मापा हुआ है। यही वजह है कि विरोधी दल भी खुलकर हमला करने से बच रहे हैं, क्योंकि साफ निशाना दिखाई नहीं देता। और शायद यही 15 दिसंबर की असली कहानी है। कोई बड़ा धमाका नहीं, लेकिन जमीन के नीचे चलती हुई तैयारी। कोई तेज नारा नहीं, लेकिन दिशा तय करने वाले शब्द। और कोई जल्दबाजी नहीं, बल्कि इंतजार की राजनीति। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह शांत चाल सिर्फ माहौल बनाने के लिए है या फिर किसी बड़े सियासी मोड़ से पहले की खामोशी।